ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज कुलगाम में पार्टी के सीनियर लीडर मरहूम एडवोकेट गुलाम नबी डार की बरसी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सीनियर लीडरान हसनैन मसूदी, सकीना ईतू, अब्दुल मजीद दिलारमी, डॉक्टर बशीर वीरी, इमरान नबी डार और दीगर ने शिरकत की। पार्टी लीडरान और वर्करों ने मरहूम लीडर को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीखी हैसियत और पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इससे कबल मरहूम के फर्जंद और पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार समेत दीगर लीडरान ने मज़ार पर फातह खानी की और इसके साथ साथ कब्र पर गुलबारी भी की। पहली जमात है जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी जो रिट पिटीशन है वो लेकर, तो जाहिर सी बात है जब हमें एतमाद था कि हमारे जो भी हमारे दलाइल है उनमें एक वजन है, एक कुव्वत है, तभी तो हम गए ना। तो हमें पूरा यकीन है, वो पूरी कॉन्फिडेंस है कि जो हमारी पिटीशन है, जो बाकी ऐसी जो पिटीशन है जो दायर की गई है 5 अगस्त के 2019 के फैसले के खिलाफ, कामयाबी होगी और उनको कलअदम को सारे फैसलों को कलअदम करार दिया जाएगा। ये हमारे इंशाल्लाह एतमाद है। इंतखाबात तो कब के होने चाहिए यहाँ, आज तो दूसरा इलेक्शन होना चाहिए। 4 साल पहले आज दूसरे की बारी आ रही थी, लेकिन वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो डरते हैं। उनको पता है कि लोगों का फैसला क्या होगा। अब जब उनका दिमाग उस तरफ दौड़ेगा कि इलेक्शन करने हैं कि नहीं करने हैं, वो तो वही फैसला करते हैं। लेकिन हमारा जो काम है लोगों के बीच में जाना, लोगों को तैयार करना, और जो हम देख रहे हैं एक हवा, एक वेव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है। हर जगह जहां हम जाते हैं, आने वाला जो वक्त होगा वो इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, यहाँ के लोगों का होगा। और जब भी वो तैयार होंगे इलेक्शन के लिए, हमें कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उनका फैसला होगा। लेकिन जमहूरी जो हक है लोगों का वो उन्होंने छीना है। बीजेपी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर ने चर्च लेन श्रीनगर में मीटिंग का इनेकाद किया और बीजेपी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर सरबजीत जोहल और जनरल सेक्रेटरी राकेश पंत के अलावा कश्मीर के दूर दराज इलाकों से कई कारकुनों ने शिरकत की। आरिफ राजा, चेयरमैन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की पूरी कश्मीर की टीम, कश्मीर के 10 जिलों के अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूंसी के अध्यक्ष और जितनी स्टेट टीम है, उनके साथ आज हमने विचार विमर्श रखा है। पार्टी के विस्तार के लिए यहाँ पर कार्यक्रम है। आने वाली जो इलेक्शंस है, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन है, पंचायत की इलेक्शन है, पार्लियामेंट की इलेक्शन है, सभी इलेक्शनों के बारे में आज कार्यकर्ताओं में चाहते हैं कि नया जोश भरा जाए ताकि आने वाली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में बढ़िया विस्तार हो। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक संगठनात्मक बैठक है, तो क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे मोर्चे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा हो या बाकी सारे मोर्चे हों, हम अपने कार्यकर्ताओं को और थोड़ा उनमें स्फूर्ति लाने के लिए, उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये बैठक हमने कश्मीर में रखी थी। और दूसरा ये है कि हमेशा जम्मू में बैठक रहती, तो हमने ये डिसाइड करा कि 2 बैठक जो है वो जम्मू में होंगी और उसके बाद तीसरी जो है वो हमेशा कश्मीर में होगी। प्रदेश कांग्रेस की जानिब से आज नारिस्तान त्राल में बेहतर भारत की बुनियाद के हवाले से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर जगदेव गग्गा मेहमान खसूसी के तौर पर शामिल हुए, जबकि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह, इंचार्ज लद्दाख मनप्रीत सिंह और वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और इस मौके पर लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मजबूत बनाए और इस पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों का प्रचार करे। उन्होंने मजीद बताया कि कांग्रेस आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी, जबकि भाजपा की तरफ से 50 पार का नारा एक मफरूजा है। देश में पंचायत और डीडीसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि नौजवानों को, अच्छे नौजवानों को, जो लोगों के लिए लड़ते हैं, संविधान को बचाने के लिए जो काम करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने लोगों को काम कराएंगे, नौजवानों को आगे लेकर आना, उसके लिए हम यहाँ आए कि आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर हम उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और साथ ही आने वाली 26-28 को बेहतर भारत की बुनियाद को एक हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं कर्नाटक के बंगलुरु में, जहां से देश के अलग अलग कोने से 3000 के लगभग हमारे यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर वहां भाग लेंगे और अपनी बात रखेंगे उनको सुनने के लिए। मोदी जी ने हमेशा मन की बात सुनाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा लोगों को सुनती है, अपने देश के नौजवानों को सुनती है, क्योंकि देश ही, इस देश का, हर किसी भी देश का अगर कोई भविष्य है, उसकी रीढ़ की हड्डी तो वो नौजवान होते हैं। और नौजवानों से सुना जाएगा जो अपने मुद्दे और अपने देश की जो
कोने कोने से आ रहे हैं, उनकी विधानसभा के बारे में, उनके वार्ड के बारे में, उनके गांव के बारे में, जो जो मुद्दे होंगे उनके बारे में वहां उनको सुना जाएगा। उसके बाद हम मोदी जी से उसके बारे में सवाल करेंगे। वादी कश्मीर में तिरंगा यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी, जो 15 अगस्त तक चलती रहेगी, जिसमें 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार शामिल होंगे। सल्यूट तेलंगाना के सदर राजेश झा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा कौमी यकजहती और अमन के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि यात्रा कश्मीर समेत पूरे मुल्क में निकाली जाएगी। सल्यूट तिरंगा के माध्यम से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है 13 से 15, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी ने यह तय किया है कि घाटी में पूरे हर जिले में, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सभी जिले में हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ये 1 से 15 अगस्त तक की जो तिरंगा यात्रा आजादी के 75 वर्ष के अमृत काल के समय और धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई भी तिरंगा यात्रा अब तक नहीं हुई है। करीबन 2.5 से 3 हजार ऐसे सैल्यूट तिरंगा के सैनिक पूरे जम्मू कश्मीर में आन बान और शान तिरंगे की हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उस तरह का प्रयास करते हुए जो है 1 से 15 अगस्त के बीच में सैल्यूट तिरंगा और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन कलाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर वैस अहमद का कहना है कि पिछले कुछ सालों से झील वुलर में जो काम अंजाम दिए गए हैं, उनकी बदौलत अब ये झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रही है। डॉक्टर वैस के मुताबिक वुलर के इर्द गिर्द आबाद इलाकों में सयाहती सरगर्मियों के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। अब इंतजामिया वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत और स्पोर्ट्स काउंसिल को झील वुलर में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराने को कह रही है, ताकि झील में सयाहती सरगर्मियों को मजीद बढ़ाया जा सके। देखिए, आप जो वुलर लेक के आसपास का इलाका है और वुलर लेक पर से खुद है, आप उसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 1-2 सालों में। और जो एक ये अट्रैक्शन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन ही बनता जा रहा है, वो भले इसका डिसिल्टिंग की वजह से हो या आसपास जो हमने होम स्टेज और बुक विलेज जो अभी रिसेंटली वहाँ पर डेवलप किया उसकी वजह से हो, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बना है। इस साल ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारा इसके इर्द गिर्द एक जो वॉकवे बन रहा है वो पूरी तरह से उसमें काम जल्दी तेज़ी से हो, ताकि एक अप्रोच बेटर मिल सके वुलर लेक को। प्लस वुकमा और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जैसे कि उम्मीद की जा रही है, हमने उनके साथ बात भी की है, टेकअप भी किया है। आने वाले दिनों में कुछ एक वाटर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे शुरू कराई जा सकती हैं। हमारी बात स्पोर्ट्स काउंसिल से भी हुई है इस बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सारे डिपार्टमेंट्स मिलके कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवा पाएंगे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी डी मिश्रा ने ज़ंस्कार दौरे के पेश नज़र एसडीएम सोनम द्रोजे ने एक मीटिंग की और इंतजामात का जायजा लिया। जिला अफसरान और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। एसडीएम ने तमाम सब डिविजनल अफसरान को हिदायत दी कि वो एलजी के ज़ंस्कार के दौरे के हमवार इनकाद के लिए राब्ता अफसर के साथ करीबी तालमेल से काम करें। डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। दिलबाग सिंह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। जिस दिन बुरहान वानी मारा गया, उसके बाद 80 से ज्यादा जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले हुए, 100 से ज्यादा लोगों की जाने गई, हजारों लोग जख्मी हुए। पर अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ना तो यहाँ पत्थरबाजी है और ना ही गोलियां चलती है। लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भी मकामी लोग पेश नजर आ रहे हैं कि लोग अमन से, अमान से, सब चीज़ों को पीछे छोड़ कर के दुकानें खुली हैं, बाज़ार खुले हुए हैं, टूरिज़्म चल रहा है, शिकारे घूम रहे हैं, डल लेक में लहरें उठ रही हैं और खूबसूरत माहौल में लोग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। और बच्चों का इत्फाक से अगर स्कूल है तो बच्चे स्कूल कर रहे हैं। आज अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और अमरनाथ जी की यात्रा में भी लोग आकर के अपनी अपनी जगहों पर दर्शन कर रहे हैं। यही कश्मीर के लोग उनका खैर मकदम भी कर रहे हैं, उनको वेलकम भी कर रहे हैं। जगह जगह पर बोर्ड लगा करके, जगह जगह पर उनकी जो सुविधाएं हैं उनको अरेंज करके, कहीं किसी ने टेंट लगाया है, कोई घोड़े वाला आकर के वहाँ टिका है, कहीं को पालकी वाला लगा हुआ है। तो आज आप देखें कि कितना बदलाव है। यही बुरहान वानी जब पहली बरसी हुई थी तो रात को सारे लोग निकल के घरों की छत पे या घरों के मोहल्लों में आके खड़े हो गए थे। उनको चांद में कुछ दिखाई दिया था तो किसी ने कहा कि बुरहान वानी चांद पे दिखाई देने लग गए हैं। इस तरह का माहौल बनाया था जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कि एक कातिल जो हज़ारों लोगों को कत्ल करे, एक दहशतगर्द जो दहशतगर्दी में इस हद तक मुलव्वस रहा हो, जिसने हज़ारों लोगों को अपने पीछे चला करके गोली का निशाना बनाया हो और बनने के लिए मजबूर किया हो और लोग उसको चांद में देखने लगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात कभी हो नहीं सकती थी, मगर आज लोगों को अकल आ गई है।
राजौरी के बथूनी इलाके में मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के नतीजे में 15 साल का लड़का फौत हो गया। महलूक लड़के का कजन भी बीमार पड़ गया है। नाबालिग फौत लड़के का नाम नरेंद्र कुमार वल्द खीमकार बहादुर है। उसके 18 साल का कजन नौराज की सेहत बिगड़ चुकी है। दोनों बथूनी में वाक़े अपने रिहाइशगाह पर रात का खाना खाने के बाद बीमार हो गए। अफराद खाना उन्हें फौरी तौर पर जीएमसी राजौरी ले गए, जहां डॉक्टरों ने 15 साल नाबालिग नरेंद्र को मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया और इब्तदाई जांच के बाद बताया कि दोनों ने घर में कुछ पुराना पड़ा हुआ आलूदा खाना खाया था और फिर उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई। पुलिस ने भी मामले का नोटिस लेते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल